बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान बीना खान और मैं हूँ ज़ीशान अज़हर। तमाम देखने वालों को मेरी और बीना के जानिब से एक बार फिर ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईद कुर्बा का जो आज का सेगमेंट हम कर रहे हैं। जनाब जनरल सेक्रेटरी हैं आलम वेलफेयर सेंटर सिंध के और चेयरमैन हैं जनाब नागौरी वेलफेयर हेल्थ कमेटी के। माशाल्लाह कितने सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ आपको, जानजी ब्रोज जिनके तरफ से ये पिज़्ज़ा का तोहफा ये लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि आपने जो है वो वैसे नमकीन ईद होती है और मीठी ईद है नहीं, तो यहाँ पर एक और भाई हैं जो इन्होंने कहा मीठी नमकीन ईद है तो हम उसको मीठा भी बनाएंगे। वो क्या है, लेकिन इनकी तरफ से पिज़्ज़ा बहुत बहुत शुक्रिया जानजी ब्रोज का। और जानजी ब्रोज इज़ द वन जो कि आपको देती है प्रीमियम क्वालिटी ऑन अ लो बजट, यानी आपको तमाम वो चीज़ें अंडर द वन रूफ मिलती हैं। और ये बिना आप इनकी जब आउटलेट पे जाते हैं तो एक तो ये कॉल कर देता है, बड़ी स्पेशल केयर मिलती है आपको, हर एक के लिए होती है, लेकिन जब ये फ़ोन करते हैं, लेकिन इनका जो जिंगर है वो यकीन करें कि जिंगर मज़े के तो साथ है, लेकिन आप अगर एक जिंगर लेते हो और आप बहुत बड़े पेटू भी है ना तो हाफ में पेट भर जाता है। मतलब आप दो बंदे लेकर जाओ और एक जिंगर में मतलब एक के उसमें जो है वो आपका पूरा पेट अल्हम्दुलिल्लाह भर जाता है। और इसी के साथ साथ क्वालिटी की क्या बात है। हमारे साथ जो मौजूद है वो है जी, अगर हम बात करें फूलों की, हम बात करें प्लांटेशन की, और हम बात करें शजरकारी की, या हम बात करें पाकिस्तान क्योंकि ग्रीन है उसको ग्रीन करने की, तो बहुत सारे नामों में एक वो नाम कि जो दूर से पहचाना जाता है, क्या नाम है उनका? जी जनाब, जैसे कि दिशान ने कहा, हमारे साथ मौजूद हैं मरगूब अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, मरगूब साहब की तरफ से ये तोहफा जो हमारे डेली मॉर्निंग शो पे होता है, तो ये फ्लावर जो इन्होंने बनाया हुआ है, पॉट है फ्लावर्स का, तो ये तौलिए से बना हुआ पॉट है, बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने मुझसे जो अभी तक ना मेरे देखे जहन में वो घूम रहा है, मेरा वाटर फाउंटेन अभी तक मुझे भी याद आ गई, जैसे ही कहा मुझे याद। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ईद से पहले हम इनके घर गए, इन्होंने मुझे 2 दफा दावत पे बुलवाया। मैं कुछ चीजें ऑनर इसलिए करता हूँ कि लोगों को पता चले कि मोहब्बत आज भी जिंदा है। दोनों दफा इन्होंने खाना बनाया, मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरी मेजर तबीयत खराब हो गई। अच्छा, फिर रमीज ने कहा कि नहीं बुरी बात है, आपका एहतमाम कोई करता है तो आपको जाना चाहिए। हमने इनको कॉल किया, कोई 15 मिनट हार्डली हम इनके घर से दूर थे। रमीज ने कहा कि हम आ रहे हैं माजरत करने। हम पहुंचे, जो चिकन उन्होंने बनाया था वो तो सुभान अल्लाह, लेकिन जो भाभी ने उसी वक्त डेजर्ट बनाया था नहीं खाया वैसे, वो क्या कहते नहीं, बहुत बहुत जबरदस्त था। तो बिल्कुल ऐसा ही है, तो हम लगाते छापा और वो बेचारे। अच्छा, इनका एक होता है सुबह मॉर्निंग शो था, निशान भाई मैं कह रहा हूँ आज यहीं सो जाए। मैं कहा तो कपड़े घर पे मैं कहाँ से सो सकता हूँ, आप ये करें तो दिस इज मोहब्बत। अच्छा जी, एक और जो छींके मारे उन भाई को भी हमने जो है इंट्रोड्यूस करवाना है। शौकत जिलानी साहब जो कि मिठाई का तोहफा यानी केक उनकी तरफ से है, और वो कहते हैं मीठा, और वो बड़ा कलरफुल सा बना कर लेकर आए हैं, और उसके ऊपर क्या लिखा है वो मैं उन्हीं से पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत शो में बुलाने का। और हकीकत में ईद पे ईद की बातें हों और अच्छे माहौल हो तो यही सबसे बड़ी ईद की खुशी होती है। ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है? सर, ये आज ख़ास तौर से पाकिस्तान चाइना है तो ईद के लिए, लेकिन पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप 75 ईयर्स ओल्ड और हमारा इतना करीबी जैसे रिश्ता है कि मेरा ख्याल है हमारी जिस तरीके से हम एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं और ब्लाइंड हमारी जो फ्रेंडशिप है उसका कोई मध्य मुकाबिल नहीं है। उसके तौर पे हम चाहेंगे कि इस खुशी के अंदर हम अपने उन दोस्तों को भी शामिल करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ मैं ये कहूँगा क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और तीसरा दिन ईद का है, और मैं साथ साथ ये जरूर कहता हूँ कि जब भी हम नमाज पढ़ने जाएंगे तो अपनी दोस्ती के लिए तो दुआ करें ही करें, लेकिन बदनजर से दुआ करें कि पाकिस्तान को किसी की नजर ना लगे, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए बद अनासर काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, पाकिस्तान से किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों से प्रॉब्लम है। तो हमें मुसलमानों को एक होना है। और अब सवालात का सिलसिला शुरू किया जाता है। कोई सवाल मैं पेपर का पढ़ूंगा नहीं, सबसे पहले कितनी दफा बकरे की रस्सी खोल कर लेकर गए? सही से बता दो, बचपन की बात। फिर जो वालिद साहब ने जो किया ना, बस ये समझे कि अच्छा हम क्या करें। सारे दोस्त जब जमा हो जाते थे रात को कि बकरे को घुमाना है, फिराना है, एरिया में लेके घूमना है। अच्छा, फिर वो अगर कोई मिसाल के तौर पे अगर गाय को ले गए और वो बेकाबू हो गई, जो हाल होता था फिर उसको संभालना, बस समझे कि और ऊपर से फिर वो जो कहीं अगर भाग गई। एक दफा याद है हमें,
हाँ, एक दफा गाय भाग गई। जी जी, पता ही रस्सी छुड़ाकर। अच्छा, सारे लड़के पीछे भाग रहे, वो और पीछे भाग रहे। अच्छा, हमें तो इल्म नहीं था, लेकिन वो एक दौर होता था कि शाम का इंतजार होता था रात का, कि यार कभी वो टाइम गुजरेगा, शाम होगी तो फिर गायों को बकरों को लेके जाएंगे, तो वो दौर ही खत्म हो गया। अभी भी करते हैं, बहुत कम हो गया है अब। जैसे पहला एक रुझान होता था, एक बड़ा एक गमगीन माहौल। पहले लेकर जाते थे लोग, मदद करते थे। अब डकैत भाई बोलते तुमने ले लिया, मेरी बारी है, दे दो। तो अब लोग इसलिए नहीं लेकर जाते ना, प्रॉब्लम ही है। अभी भी एक 30 बकरे एक बंदे के लेके मार के व्यापारी के, ईद से 3 दिन पहले की बात है, नहीं 4 दिन पहले की, 3 दिन, 30 बकरे और 2 बकरे तो अभी 2 दिन पहले गए हैं। यही वाली चीज। अच्छा, लोगों का लास्ट ईयर भी हुआ। अच्छा, लास्ट ईयर का वाकया है, मैं घर के बाहर खारा के बैठा। अच्छा, उस वक्त भी तबीयत, क्योंकि न्यू आपको चीज़ें हो रही होती, तो अब तो खैर स्टेज थी है मेरे कैंसर की, तो उस वक्त ना मेरे पेट में उस वक्त भी पेन हो रही थी। तो मैं बाहर बैठा, एक बंदा आया, बाकायदगी से बैल खोल रहा है। मैं कहा भाई, कहते ये असल में मैं बांध के गया था, तो मेरे बैल है, ये बड़ा वो कर रहा था, पंगेबाजी कर रहा था। फिर मैंने फोन किया, मैं कहा आजा, बैल का शहादत होने वाली है। जल्दी से नीचे उतर गया, वो फिर आके उसको पकड़ा वगैरह इस तरह किया। तो रवि साहब आप बताएं, क्योंकि लड़कियां, थोड़े से माइक करीब कर लीजिएगा, लड़कियां डरती हैं, तो आपने कभी रस्सी वस्सी खोली या कभी ऐसा किया कि भाई ने कोई बात ना सुनी, आपने रस्सी खोल दी, जाओ पकड़ो अब इसको? हाँ, तो वो बेल जो था वो भाग गया था रस्सी छोड़ा के। तो घर में कोई मर्द नहीं था, सारे गए हुए थे नमाज पढ़ने, तो हम बाहर निकल नहीं पा रहे थे। तो मोहल्ले वालों को पता चल गया कि ये बेल हमारे घर का है, क्योंकि सारे पड़ोस एक दूसरे को जानते थे। पहले जमाने में सब एक दूसरे के आना जाना था, मोहब्बत थी, एक दूसरे के घर आते जाते थे। वो उनको पकड़ के ले आए और उन्होंने उनको वहाँ बांधा, और जब तक भाई वगैरह आ गए तो फिर उसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले एक चीज़ होती है कि आपकी, जब आप शादीशुदा नहीं थी, कवारी थी, तो आप कितनी बहनें थी? आप एक हैं? माशाल्लाह से नहीं, एक बहन नहीं थे हम लोग, 7 बहनें थी माशाल्लाह से। हाँ जी। अच्छा, 7 बहनें और अम्मी एक हो गई, यानी 8 खातून। हाँ जी, खवातीन जो है। और मर्द कितने थे? मर्द 4। अब्बू को मिला के, अब्बू को निकाल? नहीं, अब्बू को निकाल के, अब्बू की डेथ हो गई थी। नहीं, अच्छा, 4 मर्द आपके साथ, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि प्रेशर किस पे आता था कि कलेजी निकल चुकी है, अब इसको बना कर दें? अच्छा, ये जो टॉपिक है, सबसे मैं छोटी थी बहनों में और हूँ भी, तो ये होता था कि जब मैं स्कूल जाती थी, 9th में थी तब, तो मेरी शादी नहीं हुई थी, मैट्रिक के बाद हुई है। तो सबसे पहले मुझे कहा जाता था कि इसको खाना बनाना नहीं आता, तो इसके हवाले करेंगे, ये बनाएगी। अच्छा, लेकिन छोटा जो होता है वो बेचारा गोश्त बांट के ही पूरा हो जाता है, हालांकि वो अच्छा, जब घर में जानवर कट रहा होता है तो दूसरे के साथ सबसे ज्यादा देखते क्या उनके साथ क्या, मैं ज्यादती बोलूंगी, वैसे ज्यादती नहीं होती, इबादत है, लेकिन बच्चा समझता है। कटोरा ला दो, बड़ा वाला तसला ला दो, बिल्कुल पतीला ला दो। अरे जाके मैं बोल रहा हूँ कोई कपड़ा, फालतू कपड़ा है तो लेकर आओ। ये चीज होती है कि बार बार एक जो मर्दों की तरफ से, हमारी तरफ से जो ऑर्डर होते हैं, अच्छा, क्योंकि खवातीन घर पे काम करी, चाहे छोटी है, बच्चे, सफाइयाँ भी है, सफाई भी है, सब कुछ भी है। चाय, अभी चाय कितनी देर होगी चाय, अब भाई वो उबलेगी तो बनेगी, तो ये बड़ा चाय का बड़ा प्रॉब्लम होता है। जी, जी। तो ये वाली चीजें, ये समझ सकते हैं हम आपका दुख जो है। बार बार बोलेंगे चाय बना दो, अभी भी आपको तंग करते हैं? अभी भी करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते क्योंकि हम शादी करके अपने अपने घरों में मियाँ जो है, मियाँ हजूरी, आपके बच्चे तंग, मर्द हजरात तो वैसे ही तंग करते हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बेटा हो, मियाँ हो या बाप हो, सारे तंग करते हैं। तो आपको आप करते हैं तंग? नहीं, मेरे हस्बैंड की बात कर रहे हैं ना, नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है कि अगर दोबारा भी मुझे ये अगर मौका मिले तो मैं उनको ही चूज करूंगी। जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त। क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है, किसी चीज का मतलब उनको नहीं होता कि कर दो। वो ऐसा तो नहीं करते कि जिस कसाई से डन करते बोलते चाय अपनी जिम्मेदारी पे पीना, मैं बीवी को तंग नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं होता ना, डन हो जाता कि भाई अपनी चाय साथ लेकर आए। पहली बात तो वो शादी से पहले चाय पीते ही नहीं थे। नहीं, मैं कसाई की बात कर रहा हूँ, कसाई बार-बार पीते हैं। कसाई पीते हैं, वो तो हमारा अभी तो काम वाला लड़का है, वो कर देता है। लेकिन बचपन की बात बता रही थी कि बार बार के खाना ये बनाएगी, कोफ्ते ये बनाएगी, और जो भी मुश्किल चीजें होती थी मुझसे बनाई जाती, मैं बनाती थी। हाँ, तो माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बहुत अच्छा। बिना जो है वो हम कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ ऐसा ही बड़ा आपने अच्छी चीज बताई। हम इकबाल नागौरी साहब आपकी तरफ आते हैं। इकबाल यूसुफ नागौरी साहब, मुझे बताएगा कि आपने कभी अपनी रस्सी खोल कर, कभी हिम्मत करके आप गए कि आपने बैल को या बकरे को या दुम्बे को घुमाना, या आप शुरू से ही सोफिस्टिकेशन में थे कि मैं मैनेजमेंट की तरफ घुमा फिरा के लिया, फिर मैं चेक करूंगा कि बकरा सही है, बांध दिया?
हमारा अपना फार्मिंग का काम है, डेयरी सनत से हम रिलेटेड है। अच्छा, हाँ। नागौरी नाम जो आप देख रहे हैं जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान में फेम है और डेयरी से ही हम रिलेटेड है। नागौरी ज्यादातर डेयरी पे डेयरी से तो हमारे जानवर पलते हैं अपने पहाड़ों में। माशाल्लाह। जब आते थे हमारे तो माशाल्लाह बड़े फरबा जानवर बड़े अच्छे होते थे। तो शुरू से ही हमें इन्हें ले आना और करना, ये रस्सी खुलना ये तो फिर आम सी बात है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ आते हैं 10 दिन पहले 9 दिन पहले, और फिर जनाब सारे अपना घुमाना, उनको शहर के अंदर लेके जाना आना, वो बड़ा माशाल्लाह बड़ा। अच्छा, आपकी एक बिरादरी के मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, वो माशाल्लाह माशाल्लाह आपा या शौकत भाई या महबूब साहब वो लेकर आते हैं इतना तगड़ा जानवर कि आप देखते ना बंदा रश करता है। और चांदरा तक वो होता है, सुबह इतना सा बैल लेकर आते हैं जो बकरे का थोड़ा सा बड़ा भाई होता है, उसको ज़िबा करके तो वो करके ले जाता है वो बाकी। ऐसा नहीं है सर, हमारे यहाँ जाए भैंस कॉलोनी में हमारे जाए हमारे जो अजीज हैं शौक से पालते हैं, और फिर उसकी कीमत लगती है, लोग लगाते हैं, कहते हैं देना नहीं है। हमने जब इसको कर लिया कि इसको जानवर को एक को हमने पाला इसे, तो चाहे वो कितनी कीमत का क्यों ना हो, लेकिन उसे में कुर्बान करना नहीं। लेकिन पता है वो लेकर आते हैं, रमीज खान को भी उसका पता है, वो उनसे नहीं होते हैं बहुत से लोग देखे वो इतना बड़े बड़े, मतलब एक बात साहब 1-2 दफा तो वो जानवर इतना बड़ा लाया कि मैं उसके आगे छुप गया था, मुझसे ऊंची हाइट का था। अच्छा, वो सारे बेचारे ना जो पहली दफा जब उनको देखा, में अभी एक जानवर आया है मेरा ख्याल उन्होंने लिया, कोई बड़ा बेल है 1.25 करोड़ रुपए का, और वो इतना बड़ा है कि हमारे कद के बराबर, और इतना बड़ा वो लोग देखते हैं। लेकिन एक बात मैं बोलूं, एक बात साहब, यहाँ पर अगर मैं अक्सर अपने प्रोग्राम से बात करता हूँ, आज तो वैसे ईद कुर्बा है, तो ये वो लोग होते हैं जो दिखावे के लिए 1.5-2 करोड़ का जानवर तो ले आएंगे, लेकिन अगर आप किसी को बोलेंगे ना कि इसकी तबीयत खराब है 200 रुपए इसको दे दो, इसने दवाई लेनी है, तो मार के बाहर निकालते हैं। ऐसा ही देखें, ऐसा भी नहीं है, बहुत से ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ तकरीबन 30-40 सालों से, करीम रेड्डी है और दूसरे लोग हैं, अल्लाह ने उनको दिया है। देखें, जानवर कीमत से नहीं, उनका शौक है। 15 दिन पहले ही टेंट वेंट लगा देंगे और लोग आते हैं उनके यहाँ बैठते हैं, देखते हैं। अगर हम शराब में देखते हैं तो ये तो नाजायज है ना। देखो आप इस तरह भी लें, लेकिन बहुत से लोग जिस तरह कुर्बानी के लिए अमाउंट रखते हैं कि यार आएगी कुर्बानी तो हमने करना है, ये भी शौक की बात है ना। ये जानवर को 10 दिन 8 दिन छुट्टियां करके पालना, उसे खिलाना नहलाना। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं लाहौर का हूँ, तो इस वजह से लाहौर में आपा एक बंदे ने किया कि उसने एक अच्छा बजट रखा, और उसमें पूरे खानदान, मतलब वो कारोबारी हैं, गोल्ड स्मिथ का काम है उनका। उसने क्या किया, 1 महीना पहले से उसने ये प्रैक्टिस शुरू की। उसने कहा कि तुम कितना दे सकते हो, उन्होंने कहा जी इतना 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 इतना। उसने कहा तुम जानवर कोई भी नहीं लेगा। सारे लोग परेशान हो गए कि जानवर नहीं लेगा, ईद के पैसे हड़प तो नहीं कर रहा। फिर उसने जुम्मे वाले दिन मस्जिद में बैठकर, क्योंकि उनकी प्राइवेट मस्जिद थी, उन्होंने कहा कि जुम्मा पढ़ के हम वहां जाएंगे, वहां पे जाके उससे कहा हर कोई, किसी ने कहा मैं 2 करोड़ का जानवर लाऊंगा, किसी ने कहा मैं 4 करोड़ का लाऊंगा। उससे कहा सब जमा एक जगह करेंगे और फिर हम जाएंगे नॉर्मल छोटे छोटे बैलों की तरफ या बकरों की तरफ। उसने कहा क्यों? उसने कहा हम देखेंगे कि अगर खानदान छोटा है तो उनको बकरा दे देंगे, और जो बड़ा है उनको बैल दे देंगे, और उनको बोलेंगे कि ये कुर्बानी के पैसे कुर्बान करो, खुद खाओ, लोगों को बताओ कि हम कुर्बानी कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी फैमिली को मैं जानता हूँ तकरीबन कि मुझे 15-20 साल होगा, यहाँ पे होते हैं गोल्डन मार्केट के अंदर। तो वो अंकल तो खैर अब उनकी एज पता नहीं जिंदा है या नहीं है, 3 साल पहले की बात है। 10 साल से उनकी प्रैक्टिस उससे पहले चल रही थी। लोग क्या होते हैं मार्केट के बड़े ताजिर, जिस तरह किसी ने अपने जानवर काटने 2, किसी ने 3, जो भी उनकी हैसियत के मुताबिक एक जानवर के उनको देते हैं पैसे, और वो अपना जाते हैं यहाँ से अपना हब जाते हैं बलूचिस्तान, कोई और गाँव है बड़ा, वहाँ के लोग उन्हें जानते हैं, एक अरसे से जानते हैं। ठीक है, कुर्बानी का मकसद यही है कि आप गरीबों को जिनके यहाँ ना हो, हमारे यहाँ शहरों में होता है हम लोग रख लेते हैं, फ्रिज भर लेते हैं, 20-20 दिन इस्तेमाल करते हैं और जनाब वसूल जाए। देखिए कुर्बानी का तरीका है 3 हिस्से, एक तो आपका, गरीबों को और रिश्तेदारों का। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि उस जगह जाए, उन आबादियों में जाए जिनको बेचारों को गोश्त नसीब नहीं होता, सालों साल बेचारे खाते नहीं है, उनको आप जाके अपने हाथ से दो और साफ गोश्त है, मिक्स करने के बाद वो ना हो, सारा काटने के बाद मिक्स कर ले, जैसे कि आपके रमजान के अगर आपकी प्रैक्टिस देते हैं, आपने जो राशन की ड्राइव की थी, उसमें आपने क्या किया कि सेंटर में ये खुद खड़े हुए, बिल्कुल हाँ, लोगों को उन्होंने यही चीज होती है। देखिए हमारा तरीका तो उनको मैं जानता हूँ, लोग ट्रस्ट भी करते हैं उन पर, 100 से ऊपर जानवर तकरीबन लेके वो मतलब करते इस तरह है कि वो पैसा जो आता है ना उनके पास, उसको मूव करते हैं बलूचिस्तान, उनके लोग हैं वहाँ, उससे खरीदते हैं जानवरों को, सबको लेके कसाई वगैरह सब कुछ जितने भी हैं कसाबान, उनको लेके सबको, और बाकायदा पहले से पहुंच जाते हैं। मियाँ और बीवी 3 दिन यहाँ नहीं होते हैं, कराची ये होते हैं वहाँ पर,
वहाँ लगता है टेंट, और जनाब वो दूर दूर से गाँव में वो तकसीम करते हैं, सारा करके फिर आते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। देखिए एक शौक भी है, जज्बा भी है, और बिल्कुल सही यही है, मतलब कुर्बानी का मकसद यही है, सुन्नत इब्राहिमी का, भाई हम भी तो कुर्बान कर रहे हैं, तो इसे सही तरीके से लोगों को डिलीवर करें। अच्छा, तो हमारे उन लोगों को जो मुझे बेचारे सारे तो साल खाते नहीं है। कुर्बानी के अंदर सबसे बुरा लगता है, मरगूब साहब आपकी तरफ आते हैं कि आपने सबसे पहले तो सवाल का जवाब आपको तीनों से पूछा, आपको छोड़ नहीं सकते, रस्सी वाला। आपने रस्सी वाला बताया कि क्या आपने कभी घुमाया, ये कभी हाथ से छूट गया, अब्बू ने रस्सी छूट के कोई भाग गया, बैल बकरा? नहीं, अगर इतनी पुरानी हमारी हिस्ट्री में चले जाए तो उस वक्त कोई इतनी शोर शाबी नहीं थी, और इतना घुमाना फिराना ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी कि कोई गाय भैंस आ गई, बकरा आ गया, घर में बंध गया, उसी हद तक खेलना कूदना होता था। लेकिन मैं कुछ उस वक्त भी इन चीज़ों से दूर रहा, बस कुछ था कि सिलसिला कि मैं ज़रा फासले पे था इन चीज़ों से, ले जाना, घुमाना फिराना, ये सब चीज़ें मैंने नहीं। कुछ लोगों में इंटरेस्ट कुछ बच्चों में कहना चाहिए, उस वक्त ज़रा बच्चे ही होंगे ना, कि हर बच्चे का होते उस बच्चे बहुत अर्ली हाँ, यानी आपको इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे जो मुझे समझ में आ रहा है। शौक की बात ऐसी है कि मैंने अब आज तक कभी ज़िबा खुद अपने हाथ से किया नहीं। अच्छा, मैं मंडी नहीं जानता कि कैसी मंडी लगती है, कहाँ जाता हूँ, मैं भी नहीं गया। लोकल एरिया से मैं रहता Interest नहीं हूँ। है। इसके अलावा ये था कि असल में एक और वजह जो मेन थी वो ये थी कि कोई 15 साल की उम्र से मैं जॉब ज्वाइन कर गया था। माशाल्लाह। अब जब मैं 15 साल की उम्र से जॉब ज्वाइन कर गया तो वो जॉब ऐसी नॉर्मल फॉर्मल जॉब नहीं थी कि आप 9 to 5 हो रही हो। ओके ओके। मैं एसेंशियल सर्विस में था, और एसेंशियल सर्विस में ना ईद होती थी, ना बकरीद, ना रमजान, ना चांद रात, ना कुछ ऐसे सिलसिले नहीं होते थे। हमें 24 आवर्स 365 डेज जॉब पे चलना होता था। तो हमें नहीं मालूम, शादी वाला रिश्ता आपने किया था जिसमें बीवी हर वक्त नजर रखती है क्या कर रहा है। हाँ, वो मतलब टाइम मिला ना, सही है। आपकी जो नेचर ऑफ जॉब थी वो ऐसी थी कि चांद रात है तो आप गए हुए, सही। सुबह कुर्बानी हो रही है घर में तो आप ऑफिस जा रहे हैं, या आप वहां से आ रहे हैं तो पहुंचते पहुंचते लेट हो गए। तो ऐसी चीजों की वजह से ना मैं उस दौर में भी सोशल यहाँ पे हम ज़ीशान सलाम पेश करेंगे महबूब साहब को, क्योंकि 15 साल की जो एज होती है ना, वो बच्चा ही होता है, ठीक है ना, और उस उम्र में भी आप जिम्मेदारी निभा रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत टफ जॉब थी। और अच्छा, मैंने भी क्लास 7 में जॉब ज्वाइन कर ली थी। हाँ, तो ये ऐसे लोगों को मैं तो सलाम पेश करती हूँ। क्लास 7 में मैं, क्योंकि चीज़ों के खर्चे उठाने थे और पढ़ाई को जारी रखना था, क्योंकि पेरेंट्स का थोड़ा सा तो वो जॉब तो करनी होती है, करते ही है, मर्दों के लिए तो उनका जेवर होता है। लेकिन ये है कि जॉब मैंने जो की थी वो नेचर ऑफ जॉब इतनी टफ हार्ड थी कि टाइम कि उसमें ना आपका ये नहीं है कि आज ईद है तो घर पे हैं, आज हड़ताल है तो घर पे हैं, आज बारिश हो गई तो घर पे हो गए, ऐसी कोई चीज नहीं थी। अच्छा, वो वाला टफ ऐसे जॉब होती है जब आप पे जिम्मेदारी पड़ती है ना, तो आप कहते हैं कि जिस दिन बारिश हो रही होती है उस दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, और जिस दिन धूप निकली होती है कहते हैं कितनी अच्छी छाँव है। क्योंकि मुझे ये बंदे ने कहा ब्रेक का कहा जा रहा है, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, कि जब कोरोना आया और कोरोना के फौरन बाद ये रमजान ट्रांसमिशन आ गई, मैं भी बड़े ग्लव्स वगैरह पहने, मास्क पहना हुआ, मैं रिक्शा मुझे बड़े मुश्किल से मिला, बंदा बड़ा नॉर्मल जा रहा है। मैंने कहा यार भाई हर तरफ कोहराम मचा हुआ है कि आप मास्क भी पहने, आप हाथ पे ग्लव्स भी पहने, अगर कोरोना हो गया तो उससे पीछे मुड़ा, उसने कहा जब घर में 3 बच्चे भूख से रो रहे कुछ ना, तो ना कोरोना समझ आती है ना कुछ आता है। तो उसने मुझे सबक दिया कि वाकई में हालात बहुत बड़ी, वो कहते हैं ना कि हमने तो जिंदगी से वो सीखा जो हमें किताब नहीं सिखा सकी, क्योंकि वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है। इसी के साथ एक ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मजीद बात करेंगे। देखते रहिए ईद स्पेशल, ईद कुर्बान। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बैक लिस्टर, जी हाँ जनाब, एक बार फिर आपको कहेंगे ईद के आज के स्पेशल प्रोग्राम में खुश आमदीद। और जी बिल्कुल, हमारे साथ अब दोबारा से आज हम सवाल लिखे हुए नहीं कर रहे, हम डिफरेंट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब हर घर की एक, क्योंकि लड़की हमारे पास एक है और हम उनसे सवाल करेंगे, मुझे लेकिन प्यारी है, खूबसूरत है माशाल्लाह। और अच्छा, एक बात ये होती है कि समटाइम जैसे इन्होंने कहा ना कि मुझे अगर चूज करने का मौका मिले तो मैं दोबारा से अपने हस्बैंड को चूज करूंगा। हाँ। तो हस्बैंड भी डरते होंगे बंदी कहीं और चलेगी, मेरा क्या होगा। तो मुझे ये बताएं कि हस्बैंड अच्छे हों या बुरे हों, ख्वाहिश हर एक की होती, फेवरेट डिश होती है, या तो बीवी ने उनको इतना वो कहते हैं ना आदी कर दिया होता है उस डिश का कि वो खाते हैं, और या उनका खुद पसंदीदा एक डिश होती है। तो आपके हस्बैंड की क्या डिश थी जिस पर आपका फोकस रहता है कि मैं ये जरूर बनाऊं ईद कुर्बान पे? अच्छा, आपके हाथ मजे की की बात यह है कि मेरे हस्बैंड की कोई पसंदीदा डिश नहीं है, उनको जो भी खिला दें वो खा लेते हैं। तो यही चीज है जो जन्नती है ये। रहने पे मजबूर करती है कि इस तरह के हस्बैंड हो तो बंदा कहेगा भाई जो भी मतलब खिला दो आपने खा कौन लेते सा हैं। वेपन ऐसा घर में रखा है ये बता दें
कि छुरी तेज करवा के धार रखते हैं या कोई और चीज है जो माशाल्लाह 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 कि जब मेरा रिश्ता हो रहा था इनके साथ तो हमने देखा नहीं था एक दूसरे को, अरेंज मैरिज है। तो जब देखने आई थी तो इत्तेफाक से वो आई थी कि हमारी जो रेशम बाजार थी वहाँ हमारे दुकान थे सारे ना, वो रेंट पे थे, हम पीछे वाले घर में रहते थे, आधा घर दिया हुआ था। तो वो मीना बाजार के लिए आई हुई थी कपड़े देखने। तो मेरे भाई जो थे वो प्रेसिडेंट थे रेशम बाजार के सबके, माशाल्लाह। तो वो कपड़े देखने आई तो हमारा घर बराबर में था। तो वो जो चाय पीना, पानी या वॉशरूम वगैरह जाना होता था तो वो कहती रेस्ट रूम जाना है तो कोई घर है, तो मेरे पास आ गई थी हमारे पास। तो वहाँ उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था और मुझे पता भी नहीं चला कि इन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। फिर बाद में वो कॉल आई कि भाई हमने आपकी बेटी देखी, हमें बहुत पसंद आई, बहुत एक्टिव है और सोशल है, ये वो है, हमें रिश्ता चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से रिश्ता हुआ क्योंकि हम पठान हैं। अच्छा। तो हम आउटसाइडर में रिश्ता नहीं करते। नॉर्मल सारे पठान मेरी ऐसा ही बहनें है। ज्यादातर पठानों में गई हुई हैं। तो बस रिश्ता हो गया। और लड़के की जो खूबी मुझे पसंद आई वो ये थी कि वो हर चीज खा लेते हैं यानी कि तंग करने वाले तंग करने वाले कि नहीं हाँ। है। तो वो जो भी खिलाते हैं शौक से खा लेते हैं। गरम खाना कहती हूँ गरम करके दूं, मैं खुद फोर्स करती हूँ, कहते हैं नहीं नहीं ठंडा वाला दे दो, ठंडा वाला। अच्छा जीशान, हालांकि रबिया साहबा मुझे जब सही नहीं अपनी लगता कहानी ठंडा सुना रही खाना। है ना, अपनी स्टोरी सुना रही है, रियल लाइफ स्टोरी, तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मेरी स्टोरी भी सुना रही है। वो तो डरता बहुत है बेचारा, वो तो पूछता Excuse me. है, मैं तो साथ बैठा हूँ, Excuse me. वो बेचारा पूछता है अंडे वाला बर्गर ये वाली बीना चीज हो रही है मुझे लग बीना रहा है। पूरा अंडा डालना कि आधा अंडा डाल, वो तो बेचारा डरता है बीना। अच्छा वो पैसे भी ऐसे गिन के निशा। बीना ये चेक कर, मैं छोड़ दे, मैं कहानियां नहीं बिना व्यूअर्स आपने बिल्कुल यकीन नहीं करना ये फुजूल, लेकिन हाँ हमारी भी अरेंज थी, हाँ, अरेंज है स्टोरी अल्हम्दुलिल्लाह। सेम है। हाँ सेम सेम है। खाने में कोई नखरे नहीं उनके, नहीं जिस है सेम ना, आपने कहा तभी ना तो कि खुश खाना है हम गरम लोग। करके मैं खुद, मेरे हस्बैंड भी ऐसी हैं कि मैं खुद कहती हूँ करना ही नहीं, मैं तो कहते खुद नहीं, कहती हूँ, नहीं, गरम करके बस दूँ, दे नहीं। दो। ये गैस की लोड शेडिंग बाद में, ये पहले नीचे से वॉल बंद करके आती है, ये ऐसे ही बनती है। ये पाकिस्तान को आइडिया इसने दिया कि वॉल बंद कर दे, गैस बंद हो जाती है। तो ये बेचारा वो, मैं भाई आपके साथ हूँ, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। बिल्कुल यकीन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं जी। अच्छा जी, नहीं तो अच्छी बात है ना यार। देखें आप लोग अगर किसी को रिलैक्स रखेंगे, रिलीफ देंगे तो वो औरत आपके घर से कहीं नहीं जाएगी। वेरी गुड वो पॉइंट। कहते हैं ना कि औरत अभी और के ज्यादा हमारा खूबसूरत जो होती है। नहीं, और खूबसूरत दूसरी होती बात है। ये है कि कहते हैं ना कि पूरा दिन, मैंने तो अभी क्योंकि मेरी शादी नहीं, लेकिन मैंने ये पढ़ा है किताबों में भी कि पूरा दिन अगर औरत हर काम करती है, माँ बाप को देख रही है, बच्चों को देख रही है, जी, घर की जी, सेवा, full time। और मर्द आके सिर्फ यही कहता है कि तुम कितनी थक जाती हो, अगले 2 दिन के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा ही। मोहब्बत, प्यार ऐसा ही और है। खुलूस जो है तवज्जो। वो बिल्कुल औरत को ऐसा है। लेकर बिल्कुल चलता है। ऐसा है। आप ऐसा ही। बताएं कि आप तो जेंट्री चेंज है, ऑपोजिट जेंडर है, तो मुझे बताएं कितना तंग करता है अपनी नहीं बेगम पहले को? वो सवाल करते हैं ना, ये भी दोबारा चाहेंगे? हाँ आप चाहेंगे दोबारा, या आप कहेंगे कि नहीं हुरे मिल रही, क्या करूं? पूरे पूरे जानबूझ के मैंने पूछा था ये। ठीक है, बस अगर आप पूछते हैं तो जाहिर बात है, लेकिन माशाल्लाह बहुत जारी बात है, हुरे चाहिए। पूरे चाहिए। मैं सवाल पर भी जाना है। तो देखिए मैं अभी आपकी तरफ भी आना, फिक्र नहीं करना। जवाब रेडी रखे हैं, पूरे चाहिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम होता है शुरू में, कुछ मामलात हर जगह कहीं, लेकिन इसके बाद जब फिर एक अच्छा एक सिस्टम बन जाता है तो फिर आदमी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के बाद तो फिर आगे बहुत अच्छे मामला चल जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी एक पॉजिटिव बात यह है कि ठंडा खाना खाते हैं आप? नहीं कभी कभी अगर ऐसा होता है तो मैं मना कर देता हूँ, नहीं आप गर्म ना करें, बल्कि गर्म रोटी भी नहीं, आज मेरा जो चीज़ रोजा है, मैंने available है। रात का रोजा रखा है। नहीं वो हालात और घर के अंदर थोड़ा सा लॉन्ग टाइम अगर रहना हो शौकत सारी साहब, चीजें अब तो माजरत मैच करके के चलना शौकत साहब माजरत के साथ मैंने आपकी बात कट की, लेकिन अभी मुझे जो फील आ रही है ना कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि हम बैलेंस कर रहे हैं जी। ये वैसे आपने बातें नहीं, हकीकत भी है कुछ, लेकिन हमें थोड़ा सा लेकिन- खवातीन को भी इसका ये आंसर भी हो सकता है ना, बहन ये थोड़े से बचे हैं, ये भी रहेंगे। मैं कर रहा देखें अकलमंद के लिए इशारा काफी है। ये देखिए ये अच्छा मैं थोड़ा ईद के मौके पर 1-2 बातें और आपसे करूंगा कि देखिए ये हम बकरा ईद बनाते हैं ना, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, वो तो शोशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही। ये तमाम चीजें, मतलब जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं ना, चलो वो तो कर रहे हैं और जानवर लाए अल्लाह एक ने से एक तौफीक बेहतर दी। करके लेकर, लेकिन जो नहीं कर रहे ना वो बड़ा, उनके बच्चे उन घर वालों को बहुत तंग करते हैं और कहते हैं यार हमारे यहाँ छोटा लाए बड़ा लाए। बिल्कुल लेकिन ऐसा ही है। आजकल जो बजट है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है जानवर को लाना, थोड़ा सा क्योंकि नहीं, काफी यूटिलिटी वगैरह तमाम चीजें इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं कि उनको कवर करना, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा दिखावा कम से कम करें, और बल्कि जहां जहां कुर्बानियां नहीं हो रही हैं अगर वहां तक
अगर कोई भी सोर्स के जरिए अगर आप वहां तक इजी मतलब किसी तरीके पहुंचा हेल्प कर ले सकें, हाँ। तो वो एक बेहतर है। अब देखिए एक मिसाल के तौर पे अननेसेसरी नहीं है, अगर आप 1 करोड़ का 2 करोड़ का ठीक है वो दिखावा अगर आप ये कर रहे अगर हैं आप कर सकते इसकी हैं, जगह हाँ। आप 5 लाख का भी करके 95 लाख आपके ही हैं, वो भी आपने अल्लाह की राह में ही लगाने हैं और जहां पर वो सही जगह है। देखिए अब आप देख लें कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो इन तमाम चीज़ों से बड़ी काफ़ी मुस्तफीद नहीं हो रहे हैं, तो उनको जिस जरिए से मिलता है तो मेरा ख्याल है उसमें करे। शौकत भाई आपकी इस बात से मैं करूंगा, जैसे आपने कहा ज्वेलर है एक तारिक रोड पर और नवीद भाई, मैं अक्सर उनसे बात करता हूँ, तो 2 साल पहले वो हज पर गए ना, सब उनकी किसी काम से रमीज घर के भाई के ही किसी ज्वेलरी, क्योंकि सोने की जब लेन देन होती है तो सारे मुझे लेकर जाते, कैलकुलेशन में बड़ी डंडियां मारते हैं लोग। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई जो बाटा रेट है 7.5 आपको वेस्टेज मिलेगी, 15% तो मैं वेस्टेज कभी भी नहीं दूंगा। और अक्सर नवीद ये कहता है भाई कैलकुलेशन कर लो, तूने देना तो अपना हिसाब है। तो नवीद ने मुझे कहा जिशान भाई ये खजूर खाया अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई हज करके आया ना, तो मैंने डायरेक्ट, उसने मुझे वहां बेइज्जत किया। अच्छा मैंने कहा कि भाई आप गए थे, मैं कहता हाँ भाई हम गवर्नमेंट हज पे गए थे ना, तो मैं डायरेक्ट, मैंने कहा इतनी बड़ी दुकान है तो मैं शर्म नहीं आती तो मैं गवर्नमेंट हज पे गया। कहते नहीं जिशान भाई हमारे बजट तो 1.5 करोड़ का था, 1.5 करोड़ मेरे भाई का, 1.5 करोड़ मेरा, लेकिन हम अपने साथ 4 बंदे गवर्नमेंट हज पे लेके गए थे हज पे। तो उसके बाद उनको शॉपिंग भी करवाई करके, तो बजट हमारा 1.5 से थोड़ा ऊपर से लगा था, लेकिन हज में लग्जरी भी करता तो अल्लाह ताला ने कबूल वैसे ही करना है। और मैं गवर्नमेंट कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला हो सकता है मेरा हज कबूल ना हुआ, लेकिन उन 4 के सदके अल्लाह ने मेरा हज कबूल किया। बहुत अच्छा थॉट था ये, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी ये बात कि आप इस तरीके से, तो बिल्कुल आप दिखावे की जगह जो है जो लोग कर रहे हैं, जो दे रहे हैं वो दें, लेकिन अगर आपके पास सोर्सेज हैं तो आप इस तरीके से कुर्बानी करें, किसी के लिए अजियत और अजाब न बने। देखिए ऐसा होता है घर से बाहर निकल रहे हैं, आप अपने कुर्बानी के जानवर लाके उसके गेट के आगे बांध रहे हैं, ओके यार थोड़ा सा, अगर देखिए अल्लाह ने आपको जगह नहीं दी है इतनी बड़ी, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप दूसरे को अगर फिर आप बाहर बांध कर उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो ये अच्छा ये तो जज्बा कुर्बानी कितना बड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपना ये जो कुर्बानी दी है, इसकी तो मिसाल नहीं है। अल्लाह पाक को इतनी पसंद आई कि आज तक ये चली आ रही है। तो हमें इसी कुर्बानी जज्बा इसार के तहत इसका ख्याल रखना है कि यार किसी को तकलीफ ना हो। और कुर्बानी तो बाप बेटे की गुफ्तगू थी, कुर्बानी वो जिबा करना वाला देखा जाए तो बेटे और बाप का इम्तिहान था कि अच्छा चलें, बाप और बेटा दोनों वली अल्लाह थे, अल्लाह ताला की चुनिंदा लोगों में से थे। बाप ने तो ख्वाब देखा, लेकिन बेटे ने ताबीर का नहीं पूछा, मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे एक्सेप्ट करूं कि आपने ख्वाब देखा, हो सकता है वो कुछ हमारे यहाँ पे नहीं होते हैं हमारे। तो उन्होंने कहा कि बाबा आपने ख्वाब देखा, इसकी ताबीर जरूर होगी। वो बेटे की जज्बा देखे, तो बाप बेटे की गुफ्तगू बेसिकली हमारे यहाँ पे गुफ्तगू क्या होती है, लाते 1.5 लाख का मतलब 4.5 लाख का लाया दिखावा। अच्छा, वो पता चल रहा है कि मैंने तो एक बंदे को कल ही बोला, मैं कहा भाई थोड़ी सी हवा भी भरवा लेते, 4.5 लाख नजर तो आता है, उसमें नजर ही नहीं आ रहा। नहीं, और इस तरह नेकी भी जाया ना करें। बिल्कुल ऐसा ही कि आपका जज्बा ज्यादा। जी आप मुझे ये बताएं कि क्या कहेंगे, आप कितना तंग करते हैं, आपको भी 70 हो रहे चाहिए बिना सवाल करें। नहीं देखिए आप 72 अब इकबाल साहब चाह रहे हैं कि उस सवाल को हम भूल जाएं। नहीं फौरन दूसरी तरफ बोले हैं। उसकी वजह ये है कि देखें अरेंज मैरिज जितनी भी है, अच्छा आपकी भी अरेंज है, मेरी भी अरेंज है। अरेंज में समझौता होता है और वो बिल्कुल चलती है माशाल्लाह। अच्छा अरेंज मैरिज ही ज्यादा चलती है, क्योंकि आप इतने ख्वाब नहीं दिखाते, खानदान वाले लाइट चली जाएगी तो मैं लाइट लेकर मेरा जब रिश्ता हुआ तो मैंने भी अपनी वाइफ को देखा नहीं, जबरदस्त, घर वाले गए, उन्होंने पसंद किया, उनका जी आपकी हो गया कोई बात नहीं। शादी वाले दिन देखा मैंने, वाइफ को तकरीबन कोई 8 महीने हमारा रहा, यानी कि रिश्ता हो गया रिश्ता। उन्होंने चाय वगैरह आके पी जो बिस्किट वगैरह खाते हैं करके चले गए। अब मुझे था बहन से मैंने कहा आपकी समझ गया तुम्हारी सहेली है, तो उसकी फोटो भी दिखाऊं। उस जमाने में बहुत ही सारे जमाना था, मुझे कहा नहीं कोई शादी बिल्कुल मना है, मैं फला से कह दूंगी, मैंने कहा यार कुछ ले लो, कुछ करके आगे फोटो दिखा देगा हम लोग। लेकिन इसके लिए फिर वो जब जिस दिन शादी हुई ना उस दिन देखा मेरी वाइफ को, और माशाल्लाह आज हमें तकरीबन शादी को 37 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बेटा मेरा आपकी उम्र है, तो आपकी उम्र में जब शादी हुई थी तो उस वक्त जरूर वो ऐसे करके ना लड़के रुमाल लगे, आपने मैं मीडिया में था, ड्रामा में मैं शुरू से 80 से मैं इस पे हूँ अपना शोबिज़ मीडिया में। तो आपने ये नहीं किया? पीटीवी से मैंने ये नहीं किया, मैंने वो तमाम जो चीजें थी ना, रुमाल लगना और सेरा बांधना, मैंने कहा क्या है सब कुछ
बिल्कुल इस तरह आप लेकिन आपको तो साथ- ऐसे देखिए जिस तरह हम मॉर्निंग हाँ, शो हाँ, करते हैं बिल्कुल, ये करते हैं, शादी की मूवी में हमें ऐसे ही लग रहा था मॉर्निंग शो कर रहे तो आपका भी यही सीन होगा कि मैं नहीं, नहीं, टीवी में जाता हूँ, मेरी मूवियाँ तो बनती हैं। तो लोगों ने कहा यार हमारे यहाँ था वो शेर वगैरह बांधते थे पूरा वो कुछ करते, मैंने भाई कुछ भी नहीं होगा, ये जिस तरह होता है वही तरीके का ये शेर क्या में तो मुझे बकरा ही मैं लगता है, वही बकरा मैं वो देखता हूँ लेकिन यार सहरा तो बांधा है। वो उर्दू तेरे की का है ना? वो पूरे बंद कर देते थे और पूरा करते हमारे भी था, लेकिन फिर मैंने उनसे कहा नहीं भाई कुछ नहीं होगा। वो कहते लड़का टीवी वाला नहीं, नहीं। नाराज ना हो जाएगा, ना करें, आपकी तो मान ली होगी। अभी अच्छा ये बताएं अब, क्योंकि माशाल्लाह इस ब्रांड को अच्छा छोड़ते हमारे हैं यहाँ एक और चीज होती है, कुर्बानी तो सभी करते हैं। हमारी बिरादरी में ऐसा होता है कि गोश्त को जब पहले दिन जब कुर्बानी होती है आपके यहाँ, कलेजी का सिस्टम है, पहले से निकालते हैं और जब तक काटते हैं उसमें ले बन आ जाती जाते है, हैं। हाँ। उसके अलावा जो है जो तकसीम होती है गोश्त की, इस तरह एक हिस्सा गरीबों का उनका दे के, हमारा जो गोश्त होता है अपना जाती, उसको हम करते हैं कि कुछ जो है ना गोश्त को बनाने के बाद में उसकी हम करते हैं बोटियां वगैरह बना के और उसे जो है ना सुखाते हैं गोश्त को, हाँ धूप के अंदर सूखता है वो, सूखने के बाद में फिर उसको जो है ना फिर हम बनाते हैं अपने क्या नाम है इसका स्टोर करते हैं मुर्दबान, सूखा हुआ गोश्त पूरा साल हम खाते हैं। जबरदस्त। और ये डिश ऐसी है कि जिसमें वो खराब नहीं होता, खराब होने के बाद के दिन कुछ गोश्त, तमाम नहीं, करीबन चौथा हिस्सा अभी वाले आपका का हिस्सा है। हिस्सा चौथा होता है, चौथा उसको से निकालने के बाद उसे हम बनाते हैं, सुखाने के बाद में रखते हैं पूरा साल। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई भी नहीं है, सालन नहीं, मेहमान आ गया अचानक, तो 5 मिनट में डिश आपकी तैयार हो जाती है। अच्छा लेकिन एक तवे पे आपने गोश्त होता है जरा सा ऑयल आपने रखा, ये आपने रखा, प्याज वगैरह ये तमाम चीजें करके मैंने कभी वो मतलब काटने के बाद आपने बनाया, इतनी मतलब टेस्ट इसका इतना अच्छा होता है और फौरन आपके नहीं, सबसे मुझे बताएं कि करीब जब इकबाल साहब जब गोश्त सूख जाता है तो बोटी उसकी रहती है या क्या, मुझे कभी ये समझ मुझे नहीं। भी नहीं इस तरह होता है कि वो गोश्त आपने ले लिया, उबाला उसे, अच्छा ओके 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 आपने उबाला, उबालने के बाद में उसकी जो है ना हो गया रेशा हो जाएगा, ये तरह रेशा सही, रेशा ही होगा, सही, फाइबर्स सही, निकलते सही, होंगे। बिहारी का बहुत गोश्त होता है ना, इस तरह समझ होगा गया। रेशा। अच्छा, मैंने कहा उसको कोई आपने बोटी सुखा रखेंगे दिया, तो बिल्कुल- सुखाने के बाद में आपने कई भी स्टोर कर ले वर्तमान में कितने दिन लगते हैं सूखने में इनको, मतलब धूप पे सुखाते हैं पूरा या साल, छांव में? धूप में सूखने के बाद खराब भी होता है ना। नहीं, नहीं धूप में कितने दिन सूखता लगते हैं सूखने में, कह रही हैं? सूखने में सूखने में यही धूप के तकरीबन 1 दिन 2 दिन जिस तरह होता है। अच्छा हम सूखने लोग के बाद सुखाएं में तो हमारी सूखने बीवी के आ बाद जाए, वो इस पहले आप गोश्त को उबालें, उबालने के बाद में पानी आप उसको निकालते हैं, निकालने के बाद में उससे आप जो है करेंगे ना उसे तो बिल्कुल रेशा हो जाएगा। रेशे की तरह हो जाएगा। रेशे की तरह उसे आप चटाई पे किसी भी चीज से सुखा लें धूप में। ये हंटर बीफ की तरह तो नहीं कह रही? नहीं, हंटर बीफ अलग चीज हंटर है। बीफ अलग है, हंटर बीफ अंदर अलग है। भी हंटर बीफ बिल्कुल फ्रेश अलग है ना, चीज है। इसमें ना कोई स्पाइसीज है ना कुछ है। ये तो अब सिर्फ ये जो है बिल्कुल खुश boil हुआ हुआ। खराबी नहीं होगा ना, ये हमें पहले जमाने में गोश्त जिस तरह से बर्तमान में जिस तरह बर्तमान वगैरह होता अच्छा है, हमें अब ये बात को यहाँ पे ना बर्तमान में इकबाल साहब हम इनसे पूछेंगे, और इस्तेमाल करते हैं। इकबाल साहब अब हमसे आते हैं फिर, क्योंकि हमें ये नोश भी ये हम फरमाना है। आपसे हम खा लेकर लेंगे, आए, कोई तो मसला हमें नहीं वो है। करना है, तो जल्दी से आप बताएं कि आप क्या फरमाइश करते हैं कि अब कलेजी आ गई, कलेजी खानी है, या समटाइम तो लोगों को बकरा कर दो भाई मैं जिंदा ले ले कलेजी, बाद में मेरी खैर है, तो कितना तंग करते हैं आप भाभी को? भाभी ऐसे कुकिंग तो अच्छी करती है, वाह ये खुद भी बहुत अच्छे कुक है ना, मसला ये हमें है नहीं पता, हमने खाया। हमें नहीं पता, रबिया साहबा हमें नहीं पता। नहीं, कोई ऐसा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होता सही। और रूटीन से हट के ही कोई चीज़ें पकती हैं। सही। हम रूटीन में नहीं पकती तो उसमें कोई ऐसी कहने की जरूरत नहीं है या ऐसी कोई फरमाइश करने की कि ये लेकिन बनाए। बेगम के हाथ का कुछ होता है, कोई एक डिश बहुत खास होती है जो इस तरह के ओकेजन्स में अच्छा, फरमाइश मियाँ की भी जाती कुक, है। अगर मियाँ भी कुक हो ना तो ये फिर बड़ी फरमाइश नहीं होती है ना, मुसीबत, वो कहते हैं कि हाँ, अगर खुद ही बना आपने लेता बोला हूँ। अच्छा वो मुकाबला होता है, फिर ये वाली बात है हाँ, कौन कुकर जल्दी खोलेगा। ये चीज होती है अच्छा वैसे, कभी कभी लेकिन कुकर भी सुस्त होता है, चीख वो चीख ज्यादातर चीख करके चीजों को ऊपर वाला। मुझसे सीख रही होती हैं, छुप छुप के देखना, आना ओहो, यहाँ कहानी ही उल्टी है ये भाई। चीजें होती हैं उसके ऊपर। लेकिन मैं चंद एक डिशेस को तो प्रैक्टिस है, हर एक चीज तो मैं नहीं बना सकता। क्या अच्छा बनाते हैं जल्दी से? मेरे कढ़ाई में 2-3 किस्म की कढ़ाई Different types की, okay. डिफरेंट टाइप्स की होती है। Okay. ये मैं ज्यादातर बना लेता हूँ। और ये पूछते भी हैं और हम कि खा साथ लेते जो हैं। नहीं बता रहा हम हूँ खा गोश्त की लेते बनाते हैं, लेकिन जिशान भाई आ रहे हैं चिकन के, बेचारे उस पे भी बड़े सेक्रीफाइस कर जाते नहीं, हैं। आप आएंगी अब आपकी बस किस्मत रबिया में साहबा, होगा तो ईद फिर का मौका है तो आप आइएगा। बस, कोई मेरा इंशाल्लाह। दस्तरखान खुला और सजा रहता माशाल्लाह। है। हाँ अल्लाह जी। पाक हमें यहाँ साथ पर हम एक रखे। छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आके हमने केक कटिंग करनी है।
और क्योंकि हमारे शौकत जलानी भाई ये केक लेकर आए हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि पिज्जा का कौन सा फ्लेवर, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए ईद कुर्बान स्पेशल। एक मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाउ वेलकम बैक, और हम मौजूद हैं ये छुरी के साथ। ये छुरी केक काटने के बिना मेरी ईदी कहाँ है? हम बता नहीं काट रहे। ये चीज है कि हम यहाँ पर आए हैं और क्योंकि हमारे 75 साल मुकम्मल हुए हैं हाँ। पाक चाइना दोस्ती के, दोस्ती के, उस अल्हम्दुलिल्लाह। हवाले से भी हम इसको डेडिकेट करें। और आज क्योंकि ईद कुर्बान खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि ईद कभी खत्म नहीं होती जब ऐसा आप ही है। मोहब्बत बांटते हैं। ईद जज्बा का वही जिंदा दिन रहता होता है, कहते हैं ना कि लोग ईद पर नहीं आए, तो आप जिस दिन अपने प्यारों से मिलते हैं वही ईद का दिन होता है। ऐसे ही शौकत है। जनानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप केक को बिस्मिल्लाह काटेंगे कीजिए। और ये जो हमारा पिज्जा है ये जानजी ब्रोस की तरफ से है, इसको भी हम चखेंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ फौरन बढ़ना, कुछ दूसरे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 चलें जी। तो आप लोगों को जिंदाबाद और लॉन्ग लाइफ जिंदाबाद। बिल्कुल जी। रबिया साहिबा हम कहेंगे बिल्कुल, और साथ साथ ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू जी। और जी यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, हम ब्रेक में केक को चखते हैं और साथ साथ क्या टेस्ट है इसका पिज्जा का। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका, महबूब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया शौकत साहब। मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ और मेहमानों के साथ। देखते रहिए ईद कुर्बान ईद स्पेशल, एक छोटा सा ब्रेक।